बैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डंलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर बैकुंठ। हाँ। पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूँ। आओ, तुम कौन? मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जाओ, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना, सब्जी बोना, खाना। इतने में तो पंडित जी चिल्लाने लगे, मैं प्रवचन देने वाला, मैं कथा कहने वाला, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा महाराज, और उस गाड़ी के ड्राइवर को तुमने एसी का रूम दिया और मुझे टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा, यहाँ पर न्याय चलता है। महाराज जी बोले, न्याय नहीं, यहाँ न्याय चलता है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, तुमने उससे कुछ ले लिया होगा, यहाँ फालतू बात मत करो, यहाँ न्याय चलता है। तो न्याय कैसा? मैं इतना प्रवचन देने वाला, मुझे टूटे झोपड़े में भेज दिया, वो गाड़ी चलाने वाला, उसको एसी का रूम दे दिया, डनलप का गद्दा, चांदी का पलंग, सोने का सिंहासन, सोने की थाली में रोटी, ये कैसे हो सकता है? इतने में धर्मराज ने कहा, भाई यहाँ कर्म देखा जाता है। महाराज वो गाड़ी चलाता था, बस को चलाते चलाते बस इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल, राम अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कांपते, राम नाम लेते, भगवान को पुकारते। इसलिए वो मरा तो उसको एसी का रूम मिला। महाराज तुम प्रवचन देते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए उसको बैकुंठ में एसी का रूम और तुमको टूटा झोपड़ा मिला। इतना कर्म का लेख देख। इसलिए मेरी जीजियों मेरा ध्यान देना, तुम सो मत जाना। तुम सो गई तो सियोर वाला निपटा तो मालूम पड़े बेचारे को टूटा झोपड़ा मिले से तो काम। तुम जागती रहना। और बोलो तो बीच बीच में चिल्लाना चालू करता हूं, जागते रहो। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शिव के पास ना काम है ना अहम है। काम भी दूर, अहम भी दूर। और जिसने काम का भी त्याग कर दिया, अहम का भी त्याग कर दिया, वहां मेरे हरि विठ्ठल उसको अपने शिव अपने सिर पर बिठा लेते हैं। अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा कुछ नहीं रहता, केवल शिव रहता है। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच उगड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच देवा, उगड़दार देवा, उगड़दार देवा, उगड़दार देवा, उगड़दार देवा। अब ये शरीर जो मिला वो शिव के लिए ही तो मिला है, भजन के लिए ही तो मिला,
सत्कर्म करने के लिए मिला है। पूर्व में ना जाने कौन सा अच्छा काम किया था जो आज भगवान ने भरपेट भोजन दिया, राजसी ठाट दिया, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दी, नाम दी, शोहरत दी, इज्जत दी, घर में संतान दी, वैभव दिया, वंश दिया। ये पूर्व का कोई कर्म करा होगा, नहीं तो तुम्हारे नाम के तो कितने पैदा हुए, तुम्हारे साथ में ना जाने कितने पैदा हुए। एक ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे उसी तारीख को, उसी तिथि को, उसी पल में, उसी घड़ी में कितने पैदा होते हैं। क्या सब करोड़पति बन जाते? क्या सबका नाम चल जाता? नहीं, तुम्हारे पूर्व में तुमने कुछ अच्छा कर्म करा था तो आज बाबा ने दिया है। आज कर कर जाओगे फिर बाबा दे देगा, और फिर कर कर जाओगे फिर दे देगा। नहीं तो एक ही नाम के राम सिंह राम सिंह राम सिंह नाम के ढेर, भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप ढेर। 15 तारीख को जितने जन्म लिए 15 को ढेर सारे जन्म लिए। 9:15 पर जितने जन्म होंगे 9:15 पे ना जाने कितने करोड़ बच्चे जन्मा होंगे, कितने लाखों जन्मा होंगे। पर तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा हुई है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा पूर्व का कर्म अच्छा है। कहा कोई पिछले जन्म के अच्छे तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म अच्छे कर्म मुझे बाबा ये तेरा। पूर्व का कर्म अच्छा था। अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, अच्छे बच्चे मिल गए, अच्छा कुटुंब मिल गया। एक भी गड़बड़ निकल जाता तो हालत खराब हो जाती। मकान बनाने के लिए अच्छे मिस्त्री की जरूरत होती है और घर के लिए अच्छी स्त्री की जरूरत होती है। मिस्त्री गड़बड़ निकल जाए तो छत पे पानी भरा ही रहता है, और स्त्री गड़बड़ निकल जाए तो मुंह फूला ही रहता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय। मिस्त्री गड़बड़ निकल गया, छत पे अगर ढाल नहीं दिया, सही तरह से छत नहीं बनाई, सही तरीके से मकान नहीं बनाया, बाथरूम नहीं बनाया, पानी भरा रहेगा। फिर दिन भर वाइपर से निकालते रहो और बाद में मन से कोसते रहो, ऐसा बाथरूम बनवाया, पानी नहीं निकल रहा, बता उसकी जाली में फंस गया, पानी नहीं निकल रहा, वाइपर से निकाले, झाड़ू मारे तब जाकर पानी निकले, छत पे पानी भरा गया, निकल नहीं रहा। किसको दोष दोगे? मिस्त्री को। मिस्त्री ऐसा मिला, मकान बनाने वाला ऐसा मिला, अच्छा लेकर आना था, कैसा बनाया उसने, छत पे पानी भरा रहा है। मिस्त्री और स्त्री ये दोनों का श्रेष्ठ होना जरूरी है। मिस्त्री अगर अच्छा है तो मकान अच्छा बनता है, और स्त्री अगर अच्छी है तो घर अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है, कुटुंब अच्छा बनता है। दोनों की समता होना चाहिए, दोनों की श्रेष्ठता होना चाहिए, और ये श्रेष्ठता आपके भीतर हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कर रहा है, भगवान हरि विठ्ठल का चरित्र कर रहा है, मेरे शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। जब माँ पार्वती मैया बाल्य अवस्था में थी तब भगवान शंकर की आराधना में लीन रहती थी, आराधना। और शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से पार्वती मैया के तेज पुंज से एक प्रकाश, उस प्रकाश से जल, और उस जल से बेलपत्र का वृक्ष प्रकट हुआ। बेलपत्र और शिव जी के शरीर के, शिव जी के नेत्र अश्रु से, शरीर के भाग के जल से, रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा होता है, और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी के शरीर के तेज प्रकाश जल से बेलपत्र का पौधा होता है। बेलपत्र का पौधा पूरे विश्व के जितने श्रोता शिव जी के, शंकर जी की पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन, चातुर्मास के 4 महीने में एक नियम बनाओ। मैं ज्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 4 पौधे मैं बेलपत्र के जरूर लगाऊंगी, कहीं ना कहीं बेलपत्र का वृक्षारोपण जरूर करूंगी। क्यों? मान लो हम चले भी गए और हमारे परिवार के लोग मान लो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाए, भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए, भगवान शंकर की
भक्ति ना कर पाए तो मेरे द्वारा लगा हुआ ये बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, कोई ना कोई इसकी पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाएगा, कम से कम मेरे कुल का उद्धार होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा, मेरी पीढ़ी का उद्धार। लगाओ। हम ज़्यादा पौधे लगाने का नहीं बोल रहे आपसे तो 4 महीना चतुर्मास के 4 पौधा लगाने का एक बना लो कि मुझे एक बेलपत्री का पौधा हर महीने लगाना है। और वो पौधा ऐसा मत लगाना जैसा दुनिया के राजनेता लगाते हैं, सुबह लगाते हैं शाम को बकरी खा जाती है, ऐसा पौधा ना लगाइए। बुरा लगे तो बोल देना, रे भाई हो हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है इसलिए अभी बोल दे रहे हैं, क्षमा मांगते हो। ऐसा पौधा ना लगाइए कि सुबह लगाया शाम को बकरी खा गई, नहीं, पौधे का ध्यान देना है जाकर। और पौधा इतना सा भी मत लगाना कि उसको पनपने में टाइम लगे, थोड़ा बड़ा करो अपने घर के अंदर, एक गमले में लगा लो, 2-3 महीना बड़ा कर कर पौधे को, जैसे एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हो, बच्चों को बड़ा करते हो, ऐसे बेलपत्र के पौधे को बड़ा करो, उसको खूब परवरिश करो, फिर उसको कहीं ऐसी जगह जाकर लगाओ जहाँ तुम अगर पानी भी ना दे पाओ तो उसको कम से कम पानी मिलता रहे और वो बड़ा होकर भगवान शंकर के ऊपर उसकी एक बेलपत्र चढ़ती रहे, ऐसा भाव रखो। पेड़ पौधे तो बहुत लगते हैं, रोज मीडिया पर भी आता है इतने पौधे लग गए, इतने पौधे लग गए, मालूम पड़े वो पौधे फिर दिखे ही ना, तो क्या मतलब का, पौधे लगाओ, ज़्यादा नहीं तो एक लगाओ पर सुरक्षित लगाओ। लगना चाहिए कि तुम्हारा लगाया गया पौधा। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया। बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में माँ पार्वती है, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो जड़ हो, बेलपत्र के पूजन का कितना भी एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्राजक्ता चौहान, कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आएँ। मेरा नाम प्राजक्ता चौहान, पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं श्री रामपुर से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमारे शहर के हर एक डॉक्टर को दिखाया। एक बार डॉक्टर बोले कि तुम्हारा ट्यूब ब्लॉकेज है, 50% ही चांस हैं संतान के, बाकी के संतान का योग नहीं। बहुत सारी दवाइयां ली, ट्रीटमेंट किया पर गर्भ नहीं ठहरा। समय निकलता गया, टेस्ट बेबी करवाया, उसमें भी फायदा नहीं मिला। आखिरी में किसी ने फिर कहा, शिव पुराण की कथा आती है, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने 2-3 बार उसको भी किया पर ना जाने क्या खराबी, क्या दिक्कत। फिर आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया पर कोई असर नहीं दिखा। आखिरी में किसी ने कहा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर दीप लगाना, जल छोड़ना और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर बेलपत्र के नीचे ही किसी को खीर का प्रसाद का भोग लगाना। वही मैंने किया। पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 9 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी के दिन बाबा की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। पुत्र का फोटो भी लगाया हूँ।
बेटे का फोटो लिया। शिव की कृपा किसको, एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मैं अश्विनी अमोल गायकवाड़, मेरी शादी 2016 में हुई थी, पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं था। गर्भ अगर ठहर भी जाता था तो संतान 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहकर गिर जाती थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को भी पूछा, IVF के लिए बोला, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तब आखिरी में आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और 2022 की तर्पण शिव महापुराण की कथा को उस दिन मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया और 30 दिसंबर 2023 को सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आई, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2024 7 फरवरी को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक बेलपत्र का फल क्या? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर 1 लोटा जल आप भाव रखकर हृदय से शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर। शंकर उसे कोई साधारण नहीं है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का वृक्ष, एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहां पर भी कहा था कि अगर जमीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पांव के नीचे मत डाल दो। वो बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरा महागौरी आद्य शक्ति 64 योगनिया मेरा शिव और शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान है, सदा। आप उसको जितना हृदय से पूजोगे, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत का एक आनंद सुख है ये कि हमारे यहाँ पौधों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ नदियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ तलातल, रसातल, पाषाण की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ जल की भी पूजन होती है तो थल की भी पूजन होती है। शिव तत्व इसलिए शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
राधे छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर हो छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर जी तुम्हीं पर हार 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 तुम्हीं पर पहले है तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने सब पहले है तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने राधे राधे शंभो हरि बोल राधे जय हो राधे
जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी तू जाने, तेरा काम जाने, मिटी जग की चिंता सारी तू जाने, तेरा काम जाने, तू जाने 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 तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे 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 हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। राधे शंभो राधे राधे तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे की आस यही है। ओ चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे की आस यही है। ओ चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, विनय करिए, निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठ जाओ। सभी लोग साथ में विनय करें।
निवेदन करें, साथ में बोलें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शनिवासी हमारा, शनिवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है कि शिव जी को अहम और काम दोनों ही श्रेष्ठ नहीं। कभी यदि मन में बहुत बड़ा कोई कहते हैं एक 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का